गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसमें आज हम oogenesis यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। oogenesis क्या होता है? The formation of mature female gamete, it is called as oogenesis. oogenesis कौन सा फॉर्मेशन है? जो कि मैच्योर फीमेल गैमेट्स जो है उनको बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसे अपन बोलते हैं oogenesis। ये कहाँ पर होता है? ये फीमेल गोनाड्स के अंदर यानी कि ओवरीज के अंदर यह संपन्न होता है। oogenesis 3 फेजेस में यानी कि 3 प्रावस्थाओं में पूरी होती है। उसमें सबसे पहली जो इसकी स्थिति प्रावस्था है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज़ या फिर गुणन प्रावस्था। दूसरी वाली जो इसकी फेज़ होती है उसे ग्रोथ या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। और तीसरी वाली जो है वो मैचुरेशन फेज़ यानी कि परिपक्वन अवस्था कहलाती है। हम यहाँ पर 1 बाय 1 तीनों फेजेस जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ जो होती है जब फीटल का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब गर्ल चाइल्ड जो है उसका डेवलपमेंट होता है, वो डेवलप हो ही रहा होता है, तो जो ओवरी की फीटस की जो ओवरी होती है, जो डेवलपिंग गर्ल चाइल्ड है उसकी जो ओवरी होती है उसकी जर्मिनल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो दूसरी कोशिकाओं की कंपैरिजन में थोड़ी लार्जर होती हैं। ये सेल्स माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती रहती हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogoनियाज जो हैं फीटस की ओवरी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। यानी कि जब गर्ल चाइल्ड जो है उसका बर्थ भी नहीं होता है, उसका जन्म भी नहीं होता है, उस दौरान उससे पहले ही oogoनियाज जो हैं उसकी ओवरी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। बर्थ के बाद किसी भी प्रकार के oogoनिया की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये oogoनियाज जो है वो बार बार माइटोटिकली मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि oogoनियाज जो हैं उनके अंदर बार बार मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है oogenesis का वो गर्ल्स की बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है। उनकी जो फीटस की जो ओवरी है उसी में शुरू हो जाता है। बिफोर बर्थ जो है क्या क्या हो जाता है? oogoनिया की फॉर्मेशन हो जाती है और प्राइमरी oogoनियाज जो oogoनियाज जो होते हैं वो माइटोटिस के द्वारा प्राइमरी oocyte तक में बदल जाते हैं। और जब गर्ल प्यूबर्टी होती है उसमें जब वो वयस्कता को ग्रहण करती हैं उसके बाद जो बचा हुआ प्रोसेस जो होता है वो उनमें होता है। तो इस तरीके से यह है बर्थ के पहले और बर्थ के बाद होने वाला प्रोसेस किसी भी गर्ल के अंदर कंप्लीट होता है। यहाँ पर oogenesis के जो प्रोसेस है उसकी आउटलाइन बताई हुई है कि किस तरीके से oogoनियाज जो हैं वो माइटोटिस के द्वारा oogenesis के अंदर प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर मैचुरेशन डिवीज़न होते हैं। पहला मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है वो रिडक्शन डिवीज़न होता है, उससे सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। कहाँ पर है? ये सेकेंडरी oocyte है और ये यहाँ पर ये वाली जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। और फिर उसके अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर फर्दर जो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न होता है जो कि माइटोटिक प्रकार का होता है, ये रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है। इससे ओवम
और सेकेंडरी पोलर बॉडीज़ जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर यदि हम इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है उसको भी देखा जाए इस डायग्राम से, तो ऊगोनिया के अंदर भी क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड नंबर होते हैं। माइटोसिस से बनने वाले प्राइमरी oocyte तक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिप्लॉयड होता है। जैसे ही रिडक्शन डिवीज़न होता है तो जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जो है वो जाता है। तो इस तरीके से रिडक्शन डिवीज़न के बाद में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है और इस तरीके से जो बनने वाला ओवम होता है वो हैप्लॉइड होता है। फिर हम आते हैं जो दूसरी फेज़, पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी वाली जो फेज़ है वो कहलाती है oogenesis की ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ क्या होती है? द प्राइमरी oocyte जो है, द ग्रोथ फेज़ ऑफ द प्राइमरी oocyte जो है वो काफ़ी लंबी होती है। ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर जो फीमेल होती हैं उनके अंदर oocyte जो है वो बर्थ के समय प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि बिफोर बर्थ ही प्राइमरी oocyte जो है वो बन चुके होते हैं। लेकिन ये प्राइमरी oocyte जो है वो जब तक ग्रो नहीं करते हैं, जब तक कि बढ़ते नहीं हैं, वृद्धि नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक कि उनके अंदर फीमेल के अंदर प्यूबर्टी जो है वो नहीं हो जाती है। प्यूबर्टी कब होती है? करीब 12 से 14 साल की एज के अंदर गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है और उसके बाद ही प्राइमरी oocyte के अंदर ग्रोथ होती है। हाउएवर आफ्टर दे ग्रो वन बाय वन ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? द प्राइमरी oocyte इट इज़ इंक्रीजेज मैनी फोल्ड्स। सबसे पहले तो प्राइमरी oocyte का जो साइज होता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। द साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व फूड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट इन द फॉर्म ऑफ ओवम। किस लिए बढ़ता है साइज? क्योंकि जो योक के रूप में प्रोटीन तथा फैट जो है उसका प्राइमरी oocyte के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसका संग्रहण होने लगता है और इस संग्रहण की वजह से प्राइमरी oocyte का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होता है तो उसका वेट जो है वो अधिक हो जाता है। वेट अधिक होने की वजह से इट इज़ यूजुअली कंसंट्रेटेड टुवार्ड्स द लोअर पोर्शन ऑफ द एग एंड इट फॉर्म्स वेजिटेटिव पोल। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो योक होता है वो वेजिटेटिव पोल में होता है, क्योंकि इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से यह एग के लोअर पोर्शन में नीचे की तरफ आ जाता है और वो वहाँ पर एग के वेजिटल पोल की फॉर्मेशन करता है। द पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म विद एग प्रोन्यूक्लियस remains often separated from the yolk and it occurs towards the upper portion of egg and it forms animal pole। यानी कि जो वेजिटल पोल का अपोजिट पोर्शन होता है वहाँ पर क्या होता है? एग का प्रोन्यूक्लियस जो है वो स्थित होता है जनरली, और यह है जो प्रोन्यूक्लियस वाला पोर्शन जो होता है एग का वो क्या बनाता है? एनिमल पोल की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा पहला तो साइज़ में इंक्रीज होता है। सेकंड जो चेंजेस होते हैं ग्रोथ पीरियड के दौरान वो चेंजेस हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज होने लगते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज होते हैं एंड इन सर्टेन केसेस दे आर कंसंट्रेटेड इन द सेम प्लेसेस टू फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। कुछ केसेस में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा परिवर्तन जो कि ग्रोथ फेज में होता है वो है दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्टिविटी ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। देन वी विल कम टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन विटेलाइन। जो फोर्थ चेंज है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द oocyte। oocyte के चारों तरफ पतली सी विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है एंड ड्यू टू द
increase in the amount of DNA, nuclear sap and number of nuclei. न्यूक्लियस इट इज़ आल्सो इंक्रीजेज इन साइज। न्यूक्लियस क्यों बढ़ने लगता है साइज में? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर स्थित डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर सैप बढ़ जाता है और न्यूक्लियोलाई जो है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसका साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सिक्स्थ चेंज की तरफ अब यदि हम आते हैं तो इन द ग्रोथ फेज न्यूक्लियोलर जीन्स which codes for ribosomal RNA and they are located in the nucleolar organizer region. They multiply to facilitate the rapid synthesis of ribosomal RNA. तो इस तरीके से जो कंप्लीट ग्रोथ फेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और सेल के अंदर। जीन्स का बिना माइटोसिस के मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहलाता है जीन एम्प्लीफिकेशन और रेड्यूंडेंसी। थर्ड फेज आती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जो है उसमें प्रत्येक प्राइमरी oocyte जो है उसके अंदर दो तरीके के मैच्योरेशन डिवीज़न होते हैं। जो पहला मैच्योरेशन डिवीज़न होता है वो मियोटिक होता है, यानी कि अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और दूसरा जो मैच्योरेशन डिवीज़न है वो माइटोटिक होता है, समसूत्री प्रकार का होता है। फर्स्ट डिवीज़न में, जो कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न कहलाता है और अर्धसूत्री प्रकार का होता है, उसमें प्राइमरी oocyte जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होती हैं वो दो अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। दो असमान अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से एक जो होती है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे कि हम सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte कहते हैं, और एक बहुत छोटे साइज़ की होती है जिसको कि हम पोलर बॉडी या पोलोसाइट कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी या फिर फर्स्ट पोलोसाइट। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट रिडक्शन डिवीज़न है, फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीज़न है, जो कि किस टाइप का होता है, यह मियोटिक टाइप का होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है। और इस रिडक्शन डिवीज़न की वजह से क्या होता है, दो असमान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बड़ी सेकेंडरी oocyte बनाती है और दूसरी वाली जो छोटी होती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट कहते हैं। इसके बाद सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न जो होता है, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न दोनों ही पुत्री कोशिकाओं में होता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte में भी होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी में भी होगा। सेकेंडरी oocyte के अंदर जो मैच्योरेशन डिवीज़न सेकेंड होता है उससे ओवम बनता है और सेकेंड पोलोसाइट बनती है, जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होता है उससे फिर से दो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, जिनको कि सेकेंड पोलर बॉडी या सेकेंड पोलोसाइट कहते हैं। तो इस तरीके से मैच्योरेशन डिवीज़न के बाद जो चार कोशिकाएं, जो चार कोशिकाएं बनती हैं, उनमें से एक तो ओवम होती है और तीन पोलोसाइट होती हैं। The oocyte it grows into a functional haploid ovum. Thus, from one oogonia, one ovum and three polar bodies they are formed. ठीक है, तीन पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। This ovum it is actually female gamete. Polar bodies they do not takes part in reproduction and they hence soon degenerate. पोलर बॉडीज जो होती हैं वो किसी भी प्रकार के जनन में काम नहीं आती हैं, भाग नहीं करती लेती हैं और डीजनरेट हो जाती हैं। So, as a result of oogenesis, only one functional ovum it is formed from a primary oocyte. In most of the vertebrates, the first meiotic division it occurs with the commencement of the growth phase, and the second maturation division it occurs when the egg is activated by the entry of sperm. कब होते हैं फर्स्ट और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न? पहला मैच्योरेशन डिवीज़न कब होता है, जबकि जैसे ही ग्रोथ फेज हो जाती है एग की कंप्लीट, वैसे ही हो जाता है। और दूसरा मैच्योरेशन डिवीज़न
जब स्पर्म एंटर करता है उस समय होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ओवम इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। The maturation of secondary oocyte it is completed in the mother's oviduct, that is fallopian tubes. It is usually after the sperm has entered the secondary oocyte for the fertilization. In humans and most vertebrates, the first polar body does not undergo meiosis second, whereas the second oocyte it proceeded as the metaphase stage of the meiosis second. However, it then stops advancing any further. It awaits the arrival of sperm for the completion of meiosis second. Completion of maturation division second, it converts the secondary oocyte into fertilized ovum or zygote and also a secondary polar body. अब oogenesis का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। वन ओगोनिया प्रोड्यूसेस वन ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज। एक से केवल एक ही ओवम बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती हैं। पोलर बॉडीज जो हैं उनके अंदर बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। इस वजह से जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है उसका अमाउंट ओवम के अंदर ही रह जाता है, सफिशिएंट अमाउंट होता है, जो कि जब अर्ली एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिशन देने के काम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज इट मेंटेन्स हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ओवम। जब पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है यानी कि जब रिडक्शन डिवीज़न होता है तो उससे क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिटेन रहता है स्पीशीज़ का। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस विच ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन। जब भी मियोसिस होता है तो उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है, और जैसा कि आप समझते हो कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसकी वजह से वेरिएशन आती हैं, और किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जो वेरिएशन या विभिन्नताएं जो हैं वो स्पीशीज़ जो है उसके विकास में सहायक होती हैं। तो यदि वेरिएशन नहीं होंगी तो विकास नहीं होगा, और ये वेरिएशन जो होता है वो मियोसिस के दौरान ही होता है। तो यह भी oogenesis का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। oogenesis बहुत सी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके से होती है। Therefore, it supports the evidence of basic relationship of the organism. ऑर्गेनिजम्स के बीच के अंदर में बेसिक रिलेशनशिप जो हैं उसको शो करती हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस oogenesis का। नेक्स्ट हम फिर से नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। थैंक्स।